देखिए, बिहार की आर्थिक सेहत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से वित्तीय दबाव और विकास योजनाओं के लिए संसाधनों की कमी का सामना कर रहे राज्य को अब केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए की सहायता मिल गई है। माना जा रहा है कि इस राशि से कई अहम परियोजनाओं को गति मिलेगी, विकास कार्य में तेजी आएगी और आर्थिक संकट का बोझ कुछ हद तक कम होगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये फंड किन योजनाओं पर खर्च होगा और इससे बिहार की जनता को कितना फायदा मिलेगा। बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत देने की दिशा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्य के विकास कार्य और पूंजीगत निवेश को रफ्तार देने के लिए करों में हिस्सेदारी की अग्रिम किस्त जारी कर दी है। इस फैसले के तहत बिहार में 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ये राशि 10 अगस्त को मिलने वाली नियमित मासिक कर हिस्सेदारी से अलग है, जिससे राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय ताकत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कुल 1,09,000 करोड़ रुपए राज्य को अग्रिम कर हस्तांतरण के रूप में जारी किए हैं। ये पैसा राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और पूंजीगत खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया है। सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को मिली है, यानी 19,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद बिहार को मिला है। बिहार में 10,000 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं मध्य प्रदेश को 8,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तो पश्चिम बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को भी 7,000 करोड़ रुपए और राजस्थान को 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है ये राशि बिहार सरकार के लिए कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। राज्य में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ग्रामीण सड़क, सिंचाई योजना, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल और अन्य सार्वजनिक परियोजना निर्माणाधीन है। अतिरिक्त फंड मिलने से इन योजनाओं की गति तेज हो सकती है। इसके अलावा सरकार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान, विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण और पूंजीगत निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे राज्य की नकदी व्यवस्था पर दबाव कम होने की संभावना है। वित्तीय विशेषज्ञ का कहना है इस राशि से बिहार की आर्थिक चुनौतियां पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, लेकिन सरकार को विकास कार्य के लिए जरूरी संसाधन जरूर मिल जाएंगे। यदि इस धनराशि का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया गया तो सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई परियोजनाओं में तेजी देखने को मिल सकती है। राज्य सरकार लंबे समय से आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर जोर दे रही है। ऐसे में अतिरिक्त राशि से कई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह अग्रिम भुगतान राज्य की वित्तीय क्षमता बढ़ाने और विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि राज्य को समय से पहले राशि उपलब्ध कराने से वो पूंजीगत निवेश और विकास कार्य को बिना वित्तीय बाधा के आगे बढ़ा सकेंगे। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि यह राशि नियमित मासिक कर हस्तांतरण से अलग है और राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में दी गई है। ये पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार ने राज्य को अग्रिम वित्तीय सहायता दी हो। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी राज्य को 1,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई थी। उस समय भी उद्देश्य विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाओं को गति देना था। इसी बीच बिहार में व्यापारियों को राहत मिली है। 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में 209 रुपए की कटौती की गई है। अब यह सिलेंडर जो है वो 3,032 रुपए में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 3,241 रुपए थी। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमत 1,040 रुपए बनी हुई है। राजनीतिक और आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि इस अतिरिक्त धनराशि का सही उपयोग किया गया तो बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिल सकती है। सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम होने के रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल किन प्रमुख योजनाओं पर करती है और इसका आम लोगों को कितना लाभ मिलता है। ऐसे समय में जब बिहार में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और शहरी विकास जैसी कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, ये राशि सरकार के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं माना जा रहा है कि इससे कई योजनाओं को समय पर गति मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी।